कक्षा 12वीं समाकलन देख रहे हैं। 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए जा रहे हैं। हल लिखेंगे हम। दिया था इंटीग्रेशन log x ds का मान ज्ञात कीजिए। इसको हमने i के बराबर माना। इंटीग्रेशन log x dx। हमें समाकलन में log x का समाकलन नहीं मालूम है। log x का समाकलन नहीं मालूम है। जब इसे हमें करना है आगे, तो करने के लिए हम इसे खंडशः समाकलन के माध्यम से करेंगे। और खंडशः समाकलन में हमें सेकंड फलन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जानते हैं जो वन रहता है अचर फलन मान ले रहे हैं वन को, और वन जी है हमारा सेकंड फलन है। ये log x का हमें समाकलन नहीं मालूम है, इसको फर्स्ट फलन मान लिया और वन को हमने सेकंड फलन मान लिया। हम खंडशः समाकलन का सूत्र जानते हैं। समाकलन पहला फलन इंटू दूसरा फलन dx बराबर पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन बड़ा कोष्ठक शुरू पहले का अवकलन इंटू समाकलन दूसरे का ये समाकलन हुआ है dx, फिर होल dx बड़ा कोष्ठक बंद करके होल dx लगा दिया। ये हमारा खंडशः समाकलन का सूत्र होता है। अब इसमें जमा रहे हैं हम सूत्र में i बराबर फर्स्ट फलन log x है हमारा, इंटीग्रेशन सेकंड फलन वन था वन dx माइनस इंटीग्रेशन पहले का d/dx पहले का हमारा अवकलन log x का डॉट ये सेकंड फलन था वन dx का होल dx। i बराबर log x हम जानते हैं इंटीग्रेशन वन dx का x होता है माइनस हम ये भी जानते हैं d/dx log x का बना 1x होता है डॉट वन dx का x होता है और आखिरी वाला होल dx धन सी लगा दिया। इसको रीसेट करेंगे हम। i बराबर 8 log x लिख सकते हैं। x से कट जाएंगे हमारे, तो यहाँ बचेगा 1 dx प्लस c। अगले पद में i बराबर x log x 1 dx का x होता है धन c। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए जा रहे हैं। 5 नंबर की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 x e की पावर x dx का मान ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके i बराबर लिखा x डॉट e की पावर x dx। हम दो फलन देख रहे हैं यहाँ पर। दो फलन है, खंडशः समाकलन के माध्यम से करेंगे। फर्स्ट और सेकंड फलन मानने पड़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड फलन मानने के लिए हमने पिछले पीरियड में बताया था आईलेट एक हमने कोड वर्ड बनाया था, इसके माध्यम से करते हैं हम। आई मतलब इस फलन में पहला फलन प्रतिलोम इन्वर्स फलन होगा, इसमें इन्वर्स फलन नहीं है तो हम कहेंगे ये आई छूट गया। एल लोगरिथम लघुगणक फलन होता है, इसमें नहीं है। अलजेब्रिक फलन होता है ए, अलजेब्रिक फलन इसमें दिया है एक्स वाला, तो ये पहला फलन हो जाएगा और दूसरा जो बचा वो दूसरा होगा हमारा। इस बात का हम यूज़ करके पहला और दूसरा फलन मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम खंडशः समाकलन का सूत्र लगाते हैं। फर्स्ट इंटू समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर हम जानते थे पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन बड़ा कोष्ठक शुरू d/dx पहले का अवकलन समाकलन इंटू दूसरे का समाकलन बड़ा कोष्ठक बंद का होल dx। ये इस फार्मूले को लगा रहे हैं हम। i बराबर हमने देखा पहला फलन हमारे पास x है, इंटीग्रेशन दूसरा फलन e की पावर x है dx माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन dx/dx इंटीग्रेशन दूसरे वाले का ex dx का होल dx। आगे करेंगे हम i बराबर x e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है और हम जानते हैं dx/dx का 1 होता है और e की पावर x का समाकलन ex dx प्लस c। अगले पद में i बराबर x e की पावर x हम जानते हैं e की पावर x ही होता है समाकलन धन c। इस टाइप से हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2 ds का मान ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम। i बराबर x साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2 dx। हमें यहाँ पर 3 फलन दिख रहा है 1 2 3। 2 फलन बनाएंगे इसको हम प्रतिस्थापन के माध्यम से और खंडशः समाकलन के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। तो इसमें मानेंगे हम माना साइन इनवर्स x बराबर t
इसका मान जैसे समाकलन में मानते हैं तो इसका अपकरण कर देते हैं हम, तो इसका अपकरण 1/1 ऋण एस की घात 2 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, एस का डी एक्स और टी का डी टी। अभी आप देख रहे होंगे ये इसके बदले हम डी टी लिख देंगे और एस के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ से एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन टी। तो अगले पद में आई बराबर एस का मान मिल जाएगा हमें साइन टी, और इसको हमने टी माना था और ये पूरा बटे वाला बन गया डी टी। अब यहाँ देख रहे हैं हम दो फलन बन गए हैं, पहला दूसरा मानेंगे हम। हमने देखा था आई लेट का यूज करते थे हम, इसका मतलब होता था प्रतिलोम फलन, लघुगणकीय फलन, बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकी फलन। हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिलोम नहीं है, लॉगरिथम वाला भी नहीं है, फिर अलजेब्रिक है तो इसको पहला मानेंगे और इसके जो बचा वाला सेकंड हो जाएगा। इसको सूत्र के माध्यम से करेंगे हम, सीधा सूत्र लगा रहा हूँ मैं। आई बराबर पहला फलन लिखते थे, दूसरे का समाकलन होता था साइन टी डी टी माइनस समाकलन पहले का अपकलन होता था, समाकलन दूसरे का होता था समाकलन साइन टी डी टी पूरे का समाकलन। ये हमने खंड से समाकलन पिछले सूत्र सवालों में भी लगा, सूत्र वही लगाया हमने। आई बराबर टी साइन टी का हम जानते हैं माइनस कास टी, तो माइनस बाहर लिख दिया, माइनस कॉस टी ऋण इसका 1 हो गया, ये माइनस तो प्लस बन जाएगा कॉस टी और डी टी प्लस सी लिखते थे। आई बराबर माइनस टी कास टी प्लस कास का जानते हैं साइन टी होता समाकलन प्लस सी, मान रख लेंगे सबके। आई बराबर माइनस टी, क्योंकि हमें साइन टी के रूप में दिया है तो उस कास टी का मान हम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी सर्वसमीकरण से लिख सकते हैं, प्लस साइन टी ठीक है प्लस सी। अब वैल्यू लौटा देंगे हम, माइनस टी का मान क्या था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, वो लिख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स, एक ऋण साइन स्क्वायर टी मतलब एक्स स्क्वायर धन साइन टी मतलब एक्स धन सी। इसको रीसेट कर देंगे हम, रीसेट मतलब एक्स वाला पद जब धन वाला पहले लिख दिया ऋण, इसको एक ऋण एक्स की घात 2 लिख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स धन सी। इस टाइप से हमारा ये आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 था एक्स लॉग डी एक्स ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम, हल लिख करके आई बराबर लिखा एक्स लॉग एक्स डी एक्स। हम जानते हैं दो फलन दिए हुए हैं हमें, तो खंड से समाकलन से करेंगे फर्स्ट सेकंड मान करके। हम आई लेट लिखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट सेकंड मानने में हेल्प मिल जाती है हमें। प्रतिलोम फलन को पहला मानते नहीं दिया है, लॉगरिथम को दूसरा मानते लॉगरिथम दिया है, लॉगरिथम को मानते हैं पहला, अगर नहीं दिया है तो ये पहला हो जाएगा और ये हम बात करते हैं ये सेकंड हो जाएगा। इस बात का यूज़ करते हैं इस पूरे में। प्रतिलोम फलन देखते नहीं है तो फिर लॉगरिथम वाले को मानेंगे हम, अगर नहीं होगा तो अलजेब्रिक वाले को मानेंगे। तो हमने देखा कि यहीं पर हमारी बात बनते दिख गई, हमने फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब सूत्र लगाने जा रहे हैं, मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ। हम जानते थे पहला फलन लिखते थे हम इंटीग्रेशन, दूसरे का समाकलन लिखते थे माइनस इंटीग्रेशन बड़े पहले वाले का अवकलन इंटीग्रेशन सेकंड वाले का होल इंटीग्रेशन। ये खंड से समाकलन का सूत्र होता है जो पिछले सवाल मैंने लिख रखा है। आई बराबर लॉग एक्स, हम जानते हैं इसका एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा समाकलन एक्स का, लॉग एक्स का हम जानते 1/x होता है, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा समाकलन डी एक्स। धन सी लगाते थे। आई बराबर रीसेट करेंगे 1/2 एक्स की घात 2 लॉग एक्स माइनस यहाँ कट जाए 1/2 बाहर ले लिया, ये एक्स बचेगा, एक घात कट जाएगी एक्स डी एक्स धन सी। आगे करेंगे हम आई बराबर 1/2 एक्स की घात 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, ऐसा करेंगे हम तो एक्स की घात 2/2 धन सी। आगे करेंगे आई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ऋण 1/4 एक्स की घात 2 धन सी। ये हमारा 24 क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 25 एक्स कास इनवर्स एक्स डी एक्स ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे आई बराबर एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। दो फलन दे रखे, दो फलन गुणांक रूप में दे रखे हैं, खंड से समाकलन से करेंगे, लेकिन पहला दूसरा मानना पड़ेगा। पहला दूसरा मानने के लिए हम
आई लेट जो कोड वर्ड था उसका यूज करते हैं हम। आई मतलब प्रतिलोम फलन वाले को हम इन्वर्स वाले को हम पहला मानेंगे। ये इन्वर्स वाला दिया है, इसको पहला मान लेंगे और जो बचा वो दूसरा होगा हमारा, दूसरा लिख दिया। अब यहाँ पर हम खंडेशह समाकलन का यूज करेंगे। जो सूत्र होता है पहले फलन इंटू समाकलन, पहला फलन इंटू दूसरा फलन, dx बराबर हम लिखते थे पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन का होल समाकलन। ये फार्मूला लिख दिया मैंने, इस फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। आई बराबर पहला फलन है कॉस इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन तो एक्स dx माइनस पहले वाले का अवकलन d/dx कॉस इनवर्स एक्स और दूसरे वाले का समाकलन तो एक्स dx का होल dx। फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर दी हमने। आई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का होता है x² माइनस d/dx कॉस इनवर्स का होता है ऋण का 1/1 ऋण x² होता है, इसलिए ऋण धन बन जाएगा बाहर वाला, और x dx का समाकलन होता है x² dx। इसको रीसेट करेंगे हम। आई बराबर कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं आई बराबर 1/2 x² कॉस इनवर्स x, ऐसा लिख दिया, धन इसको 1/2 क्या है हमारे पास x² बचा ऊपर और बटे में √1 ऋण x² dx। इसको आगे हल करेंगे। हल करने के लिए आप देखिएगा, इसको दो भागों में बांटूंगा मैं, आप देखेंगे आखिरी बार 1/2 x² कॉस इनवर्स x प्लस 1/2। यहाँ क्या कर रहा है ज़रा ध्यान से देखेंगे आप, मैं यहाँ पर ये प्लस था ना धन 1/2 तो मैं ऋण लगा रहा हूँ। यहाँ क्यों लगा रहा हूँ बता रहा हूँ अभी आपको। 1 माइनस एक्स माइनस कर रहा हूँ इसको 1 माइनस x², यानी मैं धन 1 ऋण 1 कर रहा हूँ, ऋण 1 बटे √1 ऋण x² dx। इसको आगे हल करने के लिए मैंने इसके अंश को तोड़ा, मैंने उसमें धन 1 ऋण 1 कर दिया, लेकिन ऋण बाहर लिया तो ये x² जो धन का था वो ऋण लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि ऋण बाहर लिया मैंने। ये वाली बात कट जाएगी इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, सरल हो जाएगा और फिर आसानी से हो जाता है। आई बराबर 1/2 x² कॉस इनवर्स x। दूसरे तरीके भी होते हैं करने के, इसको अपना रहा हूँ मैं। अब मैं इसके बटे ये लिख दूंगा 1 ऋण x² बटे √1 ऋण x² ऋण 1 बटे √1 ऋण x² और dx। दो भागों में तोड़ दिया मैंने, पहले 1 ऋण x² के बटे में समथिंग लिख दिया, फिर ऋण 1 के बटे में समथिंग लिख दिया। आई हम लिखेंगे अगले पद में आई बराबर 1/2 x² कॉस इनवर्स x ऋण 1/2। अब मैं इसको करूँगा इंटीग्रेशन, एक बार कट जाएगा √1 ऋण x² बचेगा ऊपर, इसको दो बार ले सकते हैं हम, करनी 1 ऋण x² करनी 1 ऋण x², एक बार कट जाएगा एक बार बचेगा, फिर ऋण ऋण का ये धन बन जाएगा 1/2, इससे गुणा करूँगा तो इंटीग्रेशन 1/√1 ऋण x² dx। आगे चलेंगे हम। आई बराबर 1/2 x² कॉस इनवर्स x ऋण 1/2। यहाँ मैं सूत्र लगा रहा हूँ, कौन सा सूत्र लगा रहा हूँ हम जानते हैं, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx बराबर 1/2 x √a² ऋण x² धन 1/2 a² साइन इनवर्स x अपान a प्लस c होता है। ये सूत्र को लगा रहे हैं अपन, इसको लगाएंगे हम तो इंटीग्रेशन 1 माइनस x² dx था तो 1/2 x, ये आ जाएगा 1 माइनस x² धन 1/2 a² तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स x। इस टाइप से हमें x/a था, a बनता, इसको लिख देंगे हम 1/2 x √1 ऋण x² धन 1/2 साइन इनवर्स x धन 1/2। ये हो गया हमारा यहाँ तक का, इसका हमने लिख दिया ये, इसका विस्तार लिख दिया ये, आखिरी वाला धन 1/2। हम इसका सूत्र जानते थे, ये साइन इनवर्स x होता है, ये साइन इनवर्स x प्लस c लगा देंगे हम जानते थे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x² dx का हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस c होता है, तो ये हमने साइन इनवर्स x लिख दिया है, c एक बार लिखा प्लस का। आगे देखेंगे इसको और रीसेट करते हैं। आई बराबर 1/2 x² कॉस इनवर्स x ऋण
अब इसको करेंगे तो ऋण 1/4 हो जाएगा, 1/4 x अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2, ये ऋण धन का ऋण 1/4 साइन इनवर्स x धन 1/2 साइन इनवर्स x धन c। अब इन दोनों को कम, साइन इनवर्स x वाले पद हैं ये, ऋण 1/4 में से हम धन 1/2 कम करेंगे, लघुत्तम आया 4 ऋण 1 धन 2, तो 1/4 आ गया, 1/4 आ जाएगा जी। तो ये अगले पद में हम लिख देंगे I बराबर 1/2 x स्क्वायर cos इनवर्स x ऋण 1/4 x अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2, इन दोनों को हल किया था तो हमें धन का 1/4 मिला था और साइन इनवर्स x धन c। इस टाइप से हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, x cos इनवर्स x इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2 ds ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम, हल लिख करके I बराबर x cos इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2 dx। हम जानते हैं हमें यहाँ 3 फलन दिख रहा है, 1 2 3, तो प्रतिस्थापन के माध्यम से 2 फलन बनाएंगे और खंड से समाकलन के माध्यम से हल करेंगे। तो माना cos इनवर्स x बराबर t, जानते हैं इसका अपकलन करेंगे हम, तो ऋण 1/1 ऋण x की घात 2 x का ds और t का dt हो जाएगा। हम कहते हैं यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 1/√1 ऋण x की घात 2 dx बराबर माइनस dt लिख सकते हैं। I बराबर x का मान यहाँ से निकालेंगे हम तो cos t मिलेगा, तो यहाँ लिख दिया हमने cos t, x का मान cos t, इसका मान t और इसका मान माइनस डी टी, इस बटे का मान माइनस डी टी यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या करते थे हम, आईलेट का यूज़ करके फर्स्ट सेकंड मानते थे हम। आई मतलब प्रतिलोम फलन वाले को पहला, नहीं है तो लॉगरिथम वाले को पहला, नहीं है तो अलजेब्रिक वाले को पहला, तो ये पहला हो जाएगा अलजेब्रिक वाला, ये सेकंड हो जाएगा। अब सूत्र लगाते थे हम, आई बराबर पहला फलन लिखते थे, ऋण लगाया जो बाहर वाला, पहला फलन लिखते थे, दूसरे का हम लिखते थे समाकलन cos t dt, माइनस लगाते थे इंटीग्रेशन पहले का अवकलन d/dt, सेकेंड का समाकलन cos t dt और पूरे का होल dt। चूँकि यहाँ करली ब्रैकेट लगा ले रहे हैं हम, क्यों लगा ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट माइनस के लिए यूज़ किया है हमने। आगे करेंगे हम आई बराबर माइनस बड़ा ब्रैकेट t cos t का हम जानते हैं समाकलन sin t होता है, माइनस dt/dt का 1 हो गया और ये हो जाएगा sin t dt प्लस c लिख दिया। अगले पद में i बराबर माइनस t sin t, और हम जानते हैं sin t का होता है माइनस cos t, तो प्लस हो जाएगा ये और cos t धन c। अगले पद में हमें cos के रूप में सब मालूम है, तो माइनस t इसको ले सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर t, sin t को ले सकते हैं इस फार्मूले से, हम 10th वाले फार्मूले पहली सर्व समीकरण से ले सकते हैं, और ये cos t प्लस c। अगले पद में i बराबर माइनस t क्या है हमारे पास, cos इनवर्स x है, एक ऋण cos t मतलब x स्क्वायर धन cos t x धन हम बात करते हैं c, और रीसेट कर सकते हैं i बराबर, चूँकि देखिएगा ये ऋण था, ये ऋण था और हम बात कर रहे हैं इस ऋण का यूज हम यहाँ करना मिसिंग कर गए, ये तो साइन का काश आया था तो ये ऋण हो जाएगा, और चाहो तो ये ऋण यहाँ रहने दो, बाद में लगा देंगे अपन, ये धन बना था, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज था हमारा, ये ऋण हुआ ठीक है, इसका अपन गुणा करेंगे तो ये ऋण बन जाएगा, ये माइनस का रहेगा तो ये माइनस का रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रीसेट करने की, ऋण 1 ऋण x की घात 2 cos इनवर्स x माइनस x धन c, ये हमारा आंसर होगा। सत्ताईसवां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डॉट log x ds का ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन में। तो हल लिखेंगे हम,
हल लिख करके हमने लिखा है आई बराबर एक्स स्क्वायर डॉट लॉग एक्स डी एक्स। हम जानते दो फलन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे हम। फर्स्ट सेकंड मानने के लिए हम आई लेट का यूज़ करते थे। आई लेट मतलब प्रतिलोम फलन को पहला मानते थे, नहीं दिया है यहाँ पर। फिर लघुरत्म को पहला मानते थे, ये पहले दिया है, लॉगरिथम वाले को पहला मानेंगे, जो बचा वो सेकंड हो जाएगा। हम सूत्र जानते थे, दो फलनों के खंड से समाकलन का सूत्र होता था हमारा ऐसा। फर्स्ट समाकलन फर्स्ट इंटू सेकंड डी एक्स बराबर फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन का होल समाकलन। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। आई बराबर पहला फलन यानी लॉग एक्स इंटू सेकेंड फलन मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बटे डी एक्स पहले फलन का लॉग एक्स का अपकरण, सेकेंड फलन यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन का होल समाकलन। इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दी हमने। आई बराबर लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की घात 3/3 माइनस लॉग एक्स का 1/x और ये हो जाएगा एक्स की घात 3/3 डी एक्स। डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का हम जानते हैं अपकलन 1/x होता था और एक्स की घात 2 का एक्स की घात 3/3 डी एक्स से समाकलन होता था। हमने देखा आई बराबर रीसेट करेंगे 1/3 एक्स की घात 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 इसको करेंगे हम तो भाग में घाता घटती एक्स की घात 2 बचेगी डी एक्स धन सी लिख देंगे। अगले पद में आई बराबर 1/3 एक्स की घात 3 लॉग एक्स इसको करेंगे हम 1/3 एक्स की घात 3/3 हो जाएगा जी धन सी। अगले पद में आई बराबर 1/3 एक्स की घात 3 लॉग एक्स ऋण 1/9 एक्स की घात 3 धन सी। ये हमारा आंसर होगा।